आपको बताएंगे लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल की खबर मिलते ही साथी अदाकार और चाहने वाले उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा जमजम सईद मरहूम के घर के बाहर ही मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद बात कर लेते हैं। जमजम, आगाह कीजिएगा, इस वक्त घर के बाहर आप क्या मनाजिर देख रही हैं और कौन कौन आ रहा है ताज़ियत के लिए? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा बड़ा नाम लेजेंडरी अदाकार तलत हुसैन जो है वो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। 1940 में भारत के शहर दिल्ली में जो है वो पैदा हुए थे और पिछले 1.5 माह से काफ़ी ज़्यादा अलील थे, आईसीयू में जो है वो एडमिट थे। लेकिन आज जो है ये अफसोसनाक खबर आई है कि वो इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए हैं। सोगवारान में एक बेटा, एक बेटी और एक बीवी जो है वो छोड़ कर गए हैं। और पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री ने जितने भी अदाकार थे सबसे बड़ा नुकसान करार दिया है तलत हुसैन के इंतकाल को। और फ़िलहाल जो है वो तदफीन का, नमाज जनाजा का ऐलान अब तक जो है वो नहीं किया गया। अहले खाना की जानिब से जो है वो अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा का ऐलान किया जाएगा। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और उनके चाहने वाले जो है वो उनका तांता बंधा हुआ है। इस वक्त भी अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं तो तलत हुसैन साहब के जो बेटे हैं वो इस वक्त भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पर। और हो सकता है कि अब वो नमाज जनाजा का भी ऐलान करें। और इसके साथ ही जितने भी हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी सियासतदान हैं, उन्होंने भी गहरे दुख का जो है वो इजहार किया है। क्योंकि तलत हुसैन साहब जो है वो एक बहुत बड़ा नाम थे, ना सिर्फ अपने अदाकारी बल्कि सदाकारी से भी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। पड़ोसी मुल्क में भी जो है उन्होंने अदाकारी की। यहाँ पर तलत हुसैन साहब के जो बेटे इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से, उनके पास भी आपको लिए चलते हैं। 5:30 का वक्त है वहाँ पे असर का, और उसके बाद फिर फेज़ 8 का कब्रिस्तान वहाँ पर। अच्छा, तलत हुसैन साहब के बेटे ने गुफ्तगू करते हुए यही कहा है कि असर के वक्त जो है वो उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा और तदफीन जो है वो डीएचए के कब्रिस्तान में होगी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है, कहा जा रहा था कि काफ़ी अरसे से अलील थे, डायमेंशिया का शिकार हो गए थे और जैसे कि आपने बताया भी कि उनके जो साहिबजादे हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। आखिरी लम्हात में उनसे क्या बात हुई, कुछ इस हवाले से भी उन्होंने तस्करा किया है? देखिए, आखिरी लम्हात की अगर आप बात करिए तो वो पिछले 1.5 माह से ही अस्पताल में एडमिट थे। तबीयत चूँकि उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और जब हमारी ड्राइवर से बात हुई थी तो ड्राइवर ने भी हमें ये बताया था कि वो बहुत ही मिलनसार थे, इंतहाई शफ़ीक थे। ना सिर्फ टीवी स्क्रीन पर बल्कि अपनी निजी ज़िंदगी में भी जो है वो इंतहाई शाइस्तगी से वो बात कर रहे थे। और यही वजह है कि ना सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपनी सदाकारी की वजह से भी जो है वो पड़ोसी मुल्क में भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर और मारूफ थे। और ये वाकई एक बहुत बड़ा इस शोबिस इंडस्ट्री का नुकसान है कि लेजेंड अदाकार थे तलत हुसैन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और उनका नमाज जनाजा जो है वो असर में अदा किया जाएगा और इसके बाद उन्हें जो है वो सुपुर्द खाक डीएचए के कब्रिस्तान में किया जाएगा। जी, यकीनी तौर पे ये खला तो सारी ज़िंदगी अब पूर्ण ना हो पाएगा। लेकिन जमजम, आपसे ये जानना चाहेंगे उनकी रिहाइशगाह के बाहर, उनके घर कौन कौन से बड़े अदाकार जो हैं इस वक्त पहुँच चुके हैं और आना शुरू हो चुके हैं? जी देखिए, तलत हुसैन साहब के जो इंतकाल की ख़बर है वो अभी कुछ देर ही हुई है कि मौसूल हुई है, इसीलिए अब तक तो ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं पहुंचा। लेकिन जो तलत हुसैन साहब के जो भाई थे, जितने भी बहनें थीं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। उनके बेटे ने अब से कुछ देर कबल जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की, चूँकि नमाज जनाजा का ऐलान उन्होंने अभी अभी लाइव किया है। तो इसीलिए अब जो है हो सकता है, चूँकि धूप भी बहुत ज़्यादा है, अब जो है कुछ देर बाद हो सकता है कि लोगों का तांता बनना शुरू हो जाए। फ़िलहाल तो जो पड़ोसी होते हैं, जो इलाका मकीन जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन शोबिस इंडस्ट्री का फिलवक्त कोई बड़ा नाम जो है हमने नहीं देखा कि वो यहाँ पर आया हो। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह जो है वो अब से कुछ देर बाद तलत हुसैन साहब के घर पहुँचेंगे और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम हैं वो आज यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तलत हुसैन साहब के साहबजादे ने यह ऐलान किया है कि असर के बाद जो है नमाज जनाजा होगी और डीएचए कब्रिस्तान के अंदर जो है तदफीन की जाएगी। अपडेट करी तफसीली तौर पर जमजम सईद, शुक्रिया आपका।